मित्रों नमस्कार, डॉक्टर एस.एम. आज़ाद फिर से आपके सामने हाजिर हुआ है प्राजस्व फाउंडेशन से। लेकिन आज का विषय वस्तु क्या है कि प्राजस्व फाउंडेशन ने कंटेंट बुक डेवलप की है एनसीईआरटी प्रोग्राम के साथ में, जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। ये मेंशन किया गया है प्राजस्व एनसीईआरटी बुक्स, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक्स। और ये किताब, ये पुस्तक सबों से अलग क्यों है। यहाँ एक चीज़ मैं बताना ये चाहूँगा कि जो अभी सबसे बड़ी स्कैरसिटी है या सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे सवाल करते हैं कि कौन सी एक किताब पढ़ी जाए जिसके कारण उसके एंशिएंट हिस्ट्री की समस्या, पॉलिटी की समस्या, इकोनॉमी की समस्या या कह सकते हैं ज्योग्राफी की समस्या का निदान हो। तो प्राजस्व फाउंडेशन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने मेरे नेतृत्व में जिस चीज़ का डेवलपमेंट किया है प्राजस्व फाउंडेशन ने अपने पब्लिकेशन डिवीज़न की ओर से, उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, एक कंपेंडियम है किताब का जो पूरी तरह से सारगर्भित नज़र आती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि एक ही किताब लो और सारी समस्याओं का निदान आसानी से हो सकता है। तो आइए इसकी चर्चा हम करते हुए बताते हैं इस विषय वस्तु पर। प्राजस्व एकेडमी की एनसीईआरटी किताब है और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, द एनसीईआरटी इट इज़ ए क्विक जिस्ट एंड प्राजस्व आईएएस एकेडमी यू विल गेट ए डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ पे क्या देखेंगे, इस किताब की सबसे, इस जो कंपेंडियम का डिज़ाइन डेवलप किया गया है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये पूरी चीज़ें कंपाइल्ड है और एनसीईआरटी के सारी चीज़ें नहीं, जो मुख्य बिंदु है, जो केंद्र बिंदु है, द मेजर पॉइंट है, उन सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है, उसको प्रॉपरली एडिट किया गया। सबसे बड़ी विशेषता यह है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस वन, इस किताब की, पुस्तक की जो लैंग्वेज है बहुत ही लूसिड है, बहुत ही लूसिड है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है और कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक has been kept very simple so that the student can understand easily and provides in-depth information। क्या है, इस किताब को आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है, आसानी से रिटेन कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, लैंग्वेज क्लिष्ट होने पे, ट्विस्ट और टर्न होने पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो सकती है और बच्चे की कनेक्टिविटी नहीं होती और बच्चे उसमें अभिरुचि विकसित नहीं कर सकते हैं। एक कहा जा सकता है एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। उसको रखने के लिए इसको बहुत सिंपल किया गया है, लूसिड किया गया है और इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाया गया है। नेक्स्ट पहलू ये नज़र आता है इस किताब का कि इस किताब को कैसे पढ़ा जाए। जो ये कंपेंडियम डेवलप किया गया है, किताब डेवलप की गई है, इसको पढ़ा कैसे जाए। इस पूरी की पूरी किताबों को 6 स्टेज में 6 गाइडलाइंस के तहत पढ़ने की विधि को बताया गया है या समझाया गया है और उसका कहा जा सकता है वर्गीकरण बहुत ही सरलता से, सहजता से किया गया। पहला स्टेप क्या है, इस किताब की विशेषता भी है टाइम बेस्ड एंड सीक्वेंस बेस्ड है। सबसे बड़ी विशेषता है कि समय से ख़त्म कीजिएगा और साथ ही साथ है उसमें सीक्वेंस, तारतम्यता बनी हुई है, कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन बना है। ये सबसे बड़ी विशेषता है और ये पहले स्टेप में संपादित किया जाता है। सेकेंड स्टेप क्या कहा जाता है, एवरी लाइन, यानी हर एक लाइन की विशेषता को देखा गया। एवरी लाइन एंड यू कैन से अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, और हर एक लाइन के साथ में विशेष क्या चीज़ दिखाई गई है, अंडरलाइन किया गया। अंडरलाइन का मतलब क्या है, कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय है या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स है जिसकी विशेषता का वर्णन या डिस्क्रिप्शन उसमें किया गया। तीसरे स्टेप में जिस चीज़ को हम लोगों ने बताने की कोशिश किया है, while reading the NCERT book for the second time, read already highlighted points and get them connected with examples of available NCERT। कहा यह गया है, पहले रीडिंग तो आप पढ़ लेते हो, पहले रीडिंग में पढ़ने के बाद जो चीज़ को आपने समझा है, जाना है, उसको क्या देखते हैं, उसको ऑलरेडी हाईलाइटेड किया गया है। फिर क्या होता है, जब फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग पढ़ी जाती है तो उस किताब को समझने में काफ़ी आसानी होती है, फिर एक चेन बनता है, फिर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। ये विशेषता जो है कि नहीं थर्ड पॉइंट में है। चौथे पॉइंट में कहा गया है, उसमें कहा गया है फॉर इफ यू वांट टू राइट सम पॉइंट्स देन यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन। दिखाया क्या गया है कि बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और बच्चे चाहते क्या है कि पढ़ते पढ़ते लिख भी लिया जाए,
तो उसकी भी आसानी और सुविधा हो जाती है, तो बच्चे का रिटेंशन और भी स्ट्रांग होता है, अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा डेवलप कर जाती है। 5वें स्टेप की जो बात नज़र आता है वो क्या देखते हैं, नाउ इफ़ यू हैव फिनिश्ड ए टॉपिक, चैप्टर और बुक, अगर आपने कोई टॉपिक को फिनिश कर लिया है, फिर क्या है, आपने किसी चैप्टर को फिनिश कर लिया है, फिर क्या है, बुक के किसी सेक्शन को कर लिया है, तो फिर क्या देखते हैं, आपकी ये क्षमता भी नज़र आती है कि आप प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, हाउ यू कुड बी एबल टू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन वॉट एवर यू हैव रेड ओवर देयर। ये सबसे बड़ी बात है, और ये बात रिमार्केबल चीज़ है जो अन्य जगहों में, अन्य किताबों में, अन्य पुस्तकों में ये चीज़ को देखने को नहीं मिलती। छठे कदम में क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, आफ्टर दिस यू विल हैव टू स्ट्रेंथन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। होगा क्या, 5वें स्टेप में जैसे आप छठे स्टेप में जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कह सकते हैं कि आपकी समझ विकसित हो जाती है, और यू विल बी एबल टू कनेक्ट ईच थिंग विथ अनदर इवेंट्स। कहा जा सकता है जो यूपीएससी का डिमांड क्या है, कनेक्टिविटी, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कैसे कनेक्ट करेंगे, किस तरह से हिस्ट्री को पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे, पॉलिटी को ज्योग्राफी से कनेक्ट करेंगे, ज्योग्राफी को किस प्रकार से इकोनॉमी से और कल्चर से कनेक्ट करेंगे। तो छठी स्टेप आते आते जैसा मैंने बताया, बच्चा या स्टूडेंट एस्पिरेंट इस अवस्था में होता है कि आसानी से वो समझ ले कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप किया जा सकता है। अब क्या देखते हैं, जो कंपेंडियम है, जिसमें जो चीज़ की विशेषता है, जिससे इस किताब को पूरी रिसर्च डेवलपमेंट टीम ने प्राजस्व की डेवलप किया है, उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट फीचर्स क्या नज़र आता है, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ तमिलनाडु बोर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिए गए हैं, किससे, तमिलनाडु बोर्ड से लिए गए हैं। फिर क्या देखते हैं, ICSE बुक से लिए गए हैं, हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक। इन सब किताबों में इन सब चीज़ों को भी संगठित किया गया है। और फिर क्या देखते हैं, यूजफुल पॉइंट्स आर रेफर्ड इन दिस बुक्स, सो दिस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। सबसे बड़ी बात क्या है, NCERT का कोर्स करिकुलम या स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे राज्य स्तर के होते या केंद्र स्तर के यूनियन द्वारा संगठित करके डेवलप किए जाते हैं, उन सबों में बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ा मायने क्या रखता है, ह्यूमैनिटीज़ का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए NCERT जो एक स्टैंडर्ड बुक मानी गई है। NCERT के अलावा क्या देखते हैं, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है, तमिलनाडु बोर्ड की किताब है, ICSE की भी किताब है। इन सारे के सारी किताबों की बेसिक चीज़ों को उसमें क्लब किया गया है, लिया गया है, ताकि कोई भी पहलू या कोई भी चीज़ें नहीं छूटे और कनेक्टिविटी आसानी से हो जाए। और बेसिकली इसका कंपाइलेशन ही इसलिए किया गया है कि इसकी कनेक्टिविटी हो। और पहला जो मेजर अप्रोच क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी, जिसको कहते हैं अंतः विषय कहा जा सकता है, अप्रोच के अंतर्गत इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट वन क्या देखते हैं कि आफ्टर रीडिंग प्राजस्व NCERT बुक योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल बी स्ट्रांग जस्ट लाइक NCERT थिंक। क्या देखते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है इसको पढ़ने के बाद। जहां आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाता है, तो क्या देखते हैं कि जो भी फंडामेंटल चीज़ है, पूरी जो मौलिक तत्व है या मौलिक तथ्य जो मेंशन किए जाते हैं, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उस चीज़ को लेके चला जा सकता है, वो चीज़ बहुत ही आसानी से यहाँ पे इस किताब के माध्यम से आप डेवलप कर सकते हैं। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या नज़र आता है कि एवरी टॉपिक फॉर ऑल सब्जेक्ट्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी कैन से द कंसेप्ट ऑफ इजली और क्विकली। और फिर क्या देखते हैं कि कंसेप्ट समझ काफ़ी अच्छी हो जाती है, फिर एक दूसरे से जोड़ने की कहा जा सकता व्यवस्था हो जाती है। और अक्सर क्या है, बच्चे किताबों को अलग अलग सेग्रीगेटेड टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते, जैसे अगर भूगोल वो पढ़ रहा है तो बिल्कुल भूल जाता है भूगोल का संबंध इकोनॉमी से है, भूगोल का संबंध इतिहास से है, भूगोल का संबंध संस्कृति से है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी सुविधा होती है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये किताब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत कनेक्टिविटी को भी शो किया गया है। ये विशेषता, दिस बुक्स प्रोवाइड टॉपिक ऑफ टॉपिक कनेक्टिविटी। और इसकी विशेषता क्या है, हर एक टॉपिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, या इसकी कनेक्टिविटी कह सकते हैं एक दूसरे टॉपिक के साथ में। ये इसकी कनेक्टिविटी जो है एक दूसरी टॉपिक के साथ में पूरी तरह से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। और जब तक से अगर कनेक्टिविटी अगर हम नहीं दर्शाते हैं, तो किसी भी समस्या का समाधान
आसानी से कह सकते हैं कि नहीं दिखाया जा सकता है। मैं फिर से इस चीज़ को एक बार बता दूं कि कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी जैसी चीज़ आ जाती है। व्हाट इज़ दैट? एनसीईआरटी बुक्स कवर्स, दिस बुक्स ऑल्सो कवर्स, क्या देखते हैं, हर एक सेक्शन को तो कवर कर रहा है, हर एक सेक्शन के साथ में इसकी कनेक्टिविटी भी पूरी तरह से जुड़ कर के सामने नज़र आ जाती है, जुड़ के सामने नज़र आती है। एक और चीज़ मैं बता दूं चलते चलाते कि यह पुस्तक इंग्लिश में है, हिंदी में भी है और आने वाले डेज में ये गुजराती भाषा में भी आने जा रही है। तो याद रखें बच्चों, जो यूपीएससी का प्रोग्राम एनसीईआरटी प्रोग्राम शुरू किया है प्राजस्व फाउंडेशन ने, इसका कंटेंट सपोर्टेड बाय टेस्ट पैटर्न के साथ साथ में टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चों को शुरू से लेकर आखिर तक मेन कोर्स ऑफ फाउंडेशन में जाने में सबसे ज़्यादा सुविधा होगी। थैंक यू वेरी मच।